दौड़ पे थे और इसमें खास करके हमारी शिक्षा स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट रोल इसमें थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आकांक्षी प्रखंड संपूर्णता अभियान के समापन पर सम्मानित हुए पदाधिकारी और फ्रंटलाइन वर्कर। तेघड़ा प्रखंड सभागार अटल कलाम भवन में संपूर्णता अभियान का समापन समारोह हुआ, जिसमें 6 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक की प्रगति प्रस्तुत की गई। आकांक्षी प्रखंड तेघड़ा ने संपूर्णता के 6 सूचांक में से 3 में 100% सफलता प्राप्त किया है। 3 महीने चलने वाले संपूर्णता अभियान के सच्चे सफलता पूर्वक संपूर्णता अभियान का समापन समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। यह अभियान 6 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चला। इस कार्यक्रम के समापन समारोह की शुरुआत एसडीएम राकेश कुमार व बीडीओ राकेश कुमार ने किया। इस अवसर पर कई फ्रंट लाइन वर्कर्स, मुखिया और प्रखंड स्तर के अधिकारी एवं पिरामल के प्रोग्राम लीडर दीपक मिश्रा, गांधी फेलो अर्पित पाल, उत्कर्ष कटियार उपस्थित थे। संपूर्णता अभियान के तहत विभिन्न संकेतकों पर हुई प्रगति को प्रस्तुत किया। अभियान में शामिल 6 प्रमुख संकेतकों में से 3 पर 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड का 100% वितरण सबसे बड़ी उपलब्धि रही। उपस्थित अधिकारियों ने सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे आशा दीदी, सेविका, एएनएम और सीएचओ के सामूहिक प्रयासों की सराहना की और इस अभियान की सफलता में उनके अमूल्य योगदान की प्रशंसा की। बीडीओ ने कहा, अभियान के जरिए प्राप्त गति को अन्य विकास क्षेत्रों में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। मौके पर सभी को प्रशस्ति पत्र व टी शर्ट देकर सम्मानित किया गया। मौके पर डॉक्टर रामकृष्ण बीओ, राम उदय महतो, जय अभिषेक रंजन शाहिद, स्वच्छता पर्यवेक्षक, कृषि सलाहकार, कृषि समन्वयक, मुखिया अमलेश राय, नीरज प्रभाकर, पंकज सहनी, पंकज पासवान, चंद्रभूषण सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। रोल पे थे जिसमें खास करके हमारी शिक्षा स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट रोल, इसमें 3 इंडिकेटर था। पोषण था, फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जीविका हो गया और एग्रीकल्चर हो गया एंड एलाइड सेक्टर्स। इसमें हम लोग थ्रू आउट वर्क किए 1 साल से लगभग, और इसके अंतर्गत ही हम लोग देखे कि लास्ट ईयर का जो रैंकिंग किया गया था 600 जिलों से, जो भारत में 600 जिलों जो लिया गया था प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड के अंतर्गत, उसमें हम लोग का 34th रैंक आया था लास्ट टाइम की रैंकिंग का। इस बार का रैंकिंग हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट हम लोग का होगा, बट अभी तक हम लोग का 34th रैंकिंग लास्ट ईयर के रिकॉर्ड से हिसाब से आया था। इसमें आप लोग का सहयोग काफी हम लोग को मिला, जिस खास करके हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं अपने डॉक्टर साहब का। इन्होंने भरपूर मेहनत किया इस पे, और जो भी हम लोग का पैरामीटर्स था उसको अपलिफ्ट करने का कोशिश किए, खास करके डायबिटीज, हाइपरटेंशन और एएनसी, एंटीनेटल केयर जो होता है, इस पे इनके द्वारा भी बहुत मेहनत किया गया, डाटा को इम्प्रूव किया गया। आकांक्षी प्रखंड का उद्देश्य यही था कि जहां जिस क्षेत्र में हम लोग अगर पिछड़े हुए हैं कुछ क्षेत्रों में, उस पर हम लोग को वर्कआउट करना है, और आपसी सहयोग से जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स के जो चैनल पार्टनर हैं, सभी के सहयोग से, सभी के सामंजस्य से, सभी जनप्रतिनिधियों के सामंजस्य से मिला करके हम लोग उस पर चिंतन करें, बैठक करें, मेला लगाएं, हाट लगाएं, या जो भी हम लोग एक्टिविटीज करनी है, डोर टू डोर एक्टिविटीज करें। सारे एक्टिविटीज को मिला करके आपसी सामंजस्य बैठा करके हम लोग को उसको अपलिफ्ट करना था। क्योंकि देखिए इसमें योजनाएं, इसमें अलग से योजना को दिया नहीं जा रहा है। आकांक्षी प्रखंड के लिए कुछ अलग से स्पेशल पैकेज हम लोग को मिला नहीं था। जो भी हम लोग के पास अस्तित्व में योजनाएं चल रही हैं, चाहे जिस भी विभाग से चल रही हो, उसको हम लोग को बस यही कहा जाता है कि ब्लॉक लेवल पे वीडियो जो है इसको मतलब एक नोडल के रूप में रह करके कोऑर्डिनेट करेंगे। एक कोऑर्डिनेटर का काम हम लोग किए, और सभी वीडियो को एक नोडल के रूप में दिया गया था कि आप लोग इसमें सभी डिपार्टमेंट से मिला करके एक कोऑर्डिनेशन करें, और जो एग्जिस्टिंग हमारा योजनाएं हैं या जो भी हम लोग स्कीम्स चल रही हैं, उसको सबके कोऑर्डिनेशन से मिला करके हम लोग उसको अपलिफ्ट करें, ताकि जो मेरा आकांक्षी प्रखंड जो एक कुछ पिछड़ापन का एक उदाहरण दिया गया था, उसको हम लोग अपलिफ्ट करें, ऊपर की ओर लेके चले। इसमें हम लोग डे 1 से ही हमारे इसमें सभी मुखिया जी भी बहुत सहयोग किए। खासकर मैं अमलेश जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने स्टार्टिंग में हम लोग का बरौनी 3 से हम लोग किए थे इसमें कार्यक्रम,
और भरपूर सहयोग इन्होंने किया। इसके बाद फिर हमारे पिपरा दुर्गराज कि बताया गया आकांक्षी प्रखंड से संबंधित जो भी कार्यक्रम हुए और तेघड़ा को इसमें एक अहम योगदान भी है तेघड़ा का, और उसी के परिप्रेक्ष्य में तेघड़ा को 34th रैंक भी मिला। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात कहता है। विशेष रूप कर सबसे बड़ी बात यह है कि हम कितने जागरूक हैं। जैसा कि अभी बता रहे थे कि पिपरा दुर्गराज में 25 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती की बात की जा रही है। पिछले बार भी हम मीटिंग में थे तो उसमें भी हमने कहा था कि अभी जो है सबसे अधिक स्कोप अगर कहीं है तो डेयरी फार्मिंग है, या फिर फ्लावरिंग है, या फिर फ्रूट्स वगैरह को लेकर के है, तो काफी स्कोप इसमें है, सब्जी वगैरह है, लेकिन लोग करते नहीं। भले ही कुछ ना कुछ कारण है, लेकिन जबकि सरकार की तरफ से इतनी सारी सुविधा दी जा रही है, खासकर के डेयरी फार्मिंग वगैरह के लिए तो काफी सुविधा, काफी लोन वगैरह दिया जाता है, सब्सिडी दिया जाता है, उसके बाद भी बहुत कम लोग रुचि लेते हैं। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि किस प्रकार से न केवल हम विकसित हो, बल्कि हमारे साथ साथ जो समाज के अन्य जो लोग हैं उनको भी किस तरह से उस पायदान पे ले आए। और ये सब ऐसा कार्य है, चाहे डेयरी फार्मिंग हो या फिर स्ट्रॉबेरी का खेती हो रहा है, मशरूम की खेती है, तो उसमें कई सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि जमुई वगैरह में काफी मशरूम की खेती काफी होती है और काफी उसकी बिक्री होती है। आपको बता दें कि मैं अपने आवास में भी मशरूम उगाता हूँ। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजित कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।